सर संख्या देखेंगे वेरिएबल्स आज। क्रियाकलाप एक में क्या बनाना है, दिया गया है, सारणी दिया गया है। सारणी में इसको समझना है, ठीक है। देखिए इधर है क्रमांक, देखिए 1 2 3 4 5 परिस्थितियां। सप्ताह में दिनों की संख्या। इधर क्या है, मान स्थिर है या बदल रहे हैं। या स्थिर रहेंगे या बदलते रहेंगे। सप्ताह में दिनों की संख्या। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो ये बदलते हैं कि नहीं बदलते? मतलब 7 से 8, किसी सप्ताह में 7 होते हैं, किसी सप्ताह में 8 होते हैं, किसी में 9। ये मतलब एक ही रहते हैं कि बदलते रहते हैं? एक ही रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मान स्थिर है। स्थिर मतलब जो बदलते नहीं है, एक ही जैसे रहते हैं, स्थिर है। दूसरा है 5 जनवरी में दिन का तापमान। जनवरी महीने में हर दिन तापमान बदलता है कि नहीं बदलता? कभी गर्मी कभी सर्दी होता है कि नहीं? हर दिन अलग अलग टेम्परेचर रहता है कि नहीं रहता है? तो यहाँ लिखेंगे मान बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। थर्ड देखिए, आपकी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या। स्थिर होता है कि बदलता है? बदलता है। बदल रहे हैं। चौथा देखिए, हॉकी के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वो बदलता है कि एक ही रहता है? एक ही रहते हैं। क्रिकेट टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और हॉकी में भी 11 होते हैं। तो वो बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता। नहीं बदलता। खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्थिर है। पांचवा देखिए, 1 किलोग्राम आलू में आलुओं की संख्या। आलू का संख्या। 2 व्यक्ति बाजार गए, दोनों व्यक्ति 1 किलो आलू ले लिए। घर में आके गिने आलू को, तो दोनों का बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अलग। तो यहाँ पर क्या आएगा? बदल। ठीक है। जुड़ी हुई है। पहला पद दूसरा पद, तीसरा पद।
चार एकम 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। अब 4 दूनी 8 माइनस 1 7 आ गया। 4 तिया 12 13 है ना। अब यहाँ पर 7 रखेंगे मान लो तो 4 सत्ते 4 सत्ते 21 28 28 माइनस 1 27 4 और यहाँ 9 है 9 9वां पद ठीक। तो यहाँ 9 रखेंगे 4 नियम 36 ऋण 1 और 35 यहाँ 35 आएगा। और ये 4 एंड ऋण 1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 7वां पद बोल रहे हैं ना। 7वां पद क्या आएगा। यहाँ 7 रखेंगे 3 सत्ते 21 21 और 2 23 ठीक। 9वां पद देखिए यहाँ 9 रखेंगे 9 तिया 27 और 2 ठीक। तो ये जो है यहाँ पर आएगा ये वाला 3 ने 2 समझ आया। एक और देखिए 3 है यहाँ पर है ना। पहला पद 3 दूसरा पद 7 और तीसरा पद 11 ठीक। यहाँ 3 n धन 2 ऐसा लिखेंगे। n की जगह 1 रखेंगे मान लो हम लोग 1 पहला माने 3 एकम 3 3 और 2 5 5 आया। अब 2 है 2 रखेंगे यहाँ 3 की यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे 3 दूनी 6 6 2 कितना है 6 2 7। नीचे दी गई संख्याएं कुछ नियमों से जुड़ी हुई हैं। गई संख्याएं कुछ नियमों से आप इन्हें एनवा पद के रूप में लिखिए। देखिए पहला है 3 6 9 12 उसके बाद आगे संख्याएं बढ़ते जाएंगी इत्यादि। तो इसमें पहला पद है 3 और दूसरा पद है 6
तीसरा पद है नौ। 9, मतलब इसमें क्या हो रहा है, और सातवां पद क्या होगा, पहला माने 1 है ना, 3 एकम 3, और दूसरा माने 2, 3 दूनी 6, और तीसरा में 3 तिया 9, माने पहला दूसरा तीसरा 1 2 3, 3 तक गुणा हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसमें कितना 7, 3 सत्ते क्या बोल रहे, 3 सत्ते 60, तो 7, 3 सत्ते 7, क्या नाम है, अनुराग पटेल, ये 9 है, तो इसमें कितना आएगा, 3 गुणित 9, 3 निया कितना आएगा, 27। 27, ठीक। और इसमें n है, n मतलब 3 गुणित n, तो 3n आएगा यहाँ, तो ये कहना आएगा चर, और बाकी अचर, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान बदलता है जैसे n है, अब यहाँ n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा को देखिए, पहला पद है इसमें, पहला पद 5, दूसरा पद 8, तो 8 कैसे आया, माने ये n है, इसमें कितना जोड़े, 3 जोड़े है ना, तो ये हो गया 8, 8 3, अब फिर 3 जुड़ेगा 11 हो जाएगा, 11। प्रश्न 1, निम्नलिखित को संख्याओं अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के समूहों की सहायता से दिखाइए। यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। फर्स्ट, एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से 2 गुना है। इसमें क्या है, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं, संख्याओं मतलब 0 से 0 1 2 3 4 गिनती में इसको दिखाना
मतलब 99, 100, 100, 1 ऐसा पूरा। अक्षर संख्या मतलब ए से जेड तक, ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? क्या नाम है? आदित्य पटेल, बरका बैठ के बताओ। ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? खड़े हो, ए से जेड तक बोलो। नहीं पता? सिट डाउन। ए से जेड बोलो। Sit down। 26 होते हैं। मूलभूत संक्रियाएं, मूलभूत संक्रियाएं किसको पता है? हाथ उठाओ। नहीं पता? मूलभूत संक्रियाएं मतलब धन, ऋण, गुणा, भाग, ये मूलभूत संक्रियाएं हैं। मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। आता है सबको? किसको किसको आता है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? बैठ के बताओ, क्या नाम है? परवाना दास। नहीं आता गुणा भाग, जोड़ और घटाओ। हाँ क्या है? खाना खा के आए? आवाज कैसे नहीं कर रहा? चिन्हों की सहायता से दिखाइए। प्रत्येक अक्षर क्या बताता है उसको याद है। ठीक, देखिए वृत्त का व्यास, व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं अक्षर में। कौन सा अक्षर से प्रदर्शित करेंगे? ए से जेड तक में कौन सा अक्षर है? क्या लिखा है? डी। डी से प्रदर्शित करते हैं तो त्रिज्या का दुगना होता है। डी मतलब होता है, डी मतलब व्यास को क्या बोलते हैं? डी मतलब होता है व्यास। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे व्यास को? इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक, डी फॉर डायमीटर, हिंदी में व्यास। डी इसका दुगना होता है किसका? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं आर से। आर से, आर किस? आर मतलब आर फॉर रेडियस। ठीक, तो इसका दुगना बोल रहे हैं मतलब दो गुना, दो और गुना। समझ आया? इसको कुछ समझ में आया? बताओ। व्यास बोल रहे हैं, व्यास है, उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है आर, ये त्रिज्या है आर। इसका दो गुना, त्रिज्या से दो गुना, इसका दो गुना इसके बराबर होता है व्यास। अगला देखिए, सेकंड, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ठीक, तो इसको ए से डिनोट करेंगे। ए बराबर लंबाई
और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है, बराबर लंबाई, लंबाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे लेंथ, एल। ठीक, चौड़ाई तो यहाँ पर लंबाई है ना, और चौड़ाई, चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विड्थ, क्या बोलेंगे? बी, बी। अब दोनों का गुणनफल हो गया। अब देखिए अगला तीसरा देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योग के बराबर होता है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विक्रय, बेचना माने सेल करना, सेलिंग प्राइस। एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बराबर होता है किसके? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने खरीदना, माने कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस, प्लस योग क्रय मूल्य और लाभ। लाभ मतलब होता है इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट। P इज इक्वल टू प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट। ठीक, तो P, तो ऐसा लिखेंगे हम। ठीक, और इतना को लिखिए फिर बताता हूं। किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। मान लो कोई संख्या है x, है ना, पहली संख्या x को पहली संख्या माने, ठीक, और दूसरी संख्या है y। अब इसको जोड़ा गया है, तो जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये प्रदर्शित हो गया x प्लस y। इसके बाद पांचवा देखिए, किसी संख्या में से 7 निकाले गए। ठीक है, ये कोई संख्या है, क्या लिखा है? ए। अब इसमें निकालना है, निकालना माने कम करना। ठीक, तो ये है ए बराबर पहली संख्या, निकालना है, कम करना है। कितना निकाल रहे हैं? 7। ठीक, तो ए पहली संख्या है 7, ये अचर राशि, ए बराबर पहली संख्या, ए बराबर संख्या
ये इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। अगला देखिए, मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। ए माने अमाउंट माने मिश्र। ए बराबर किसके होता है? बराबर मूलधन, मूलधन और ब्याज। ये ए है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, बोलते हैं इंग्लिश में। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो पी से डिनोट करेंगे। और इसके बाद है ब्याज। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक, अब ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये दोनों के मूलधन और ब्याज के योगफल, योगफल के लिए चिन्ह है। ठीक, अब ये प्रदर्शित हो गया। अब इसमें बोल रहा है, यह भी बताइए प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। ये अक्षर क्या बताएगा? ये बराबर अमाउंट माने मूलधन, ए बराबर मूलधन। ठीक, ए बराबर मिश्र, मिश्र अमाउंट। और P बराबर, P किसको डिनोट कर रहा है? मूलधन को डिनोट कर रहा है। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक, और I किसको डिनोट कर रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे ब्याज। ठीक है, ए का परवर्ती, परवर्ती का अर्थ होता है उसके ठीक बाद आने वाली संख्या। यदि कोई संख्या 5 है तो उसका परवर्ती कौन सा होगा? संख्या 6। यदि कोई संख्या 15 है तो उसका परवर्ती संख्या कौन सा होगा? 16। मतलब कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। जैसे 5 है तो एक जोड़े तो 6 आया परवर्ती। तो देखो ए है, एक संख्या ए है तो इसका परवर्ती a+1 होगा, मतलब एक इसमें जुड़ा है तो a में +1 मतलब जुड़ा है। तो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक, दूसरा देखिए, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। एक्स का मान, एक्स का वैल्यू मान मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो परिस्थिति मतलब कभी वो 10 हो जाए, कभी 15 हो जाएगा, बदलता रहता है। तो ये कथन सही है कि गलत है? किसको किसको सही लगता है हाथ उठाओ, और किसको किसको गलत लगता है हाथ उठाओ, और किसको किसको कुछ नहीं लगता वो भी हाथ उठाओ। और कौन कौन हाथ नहीं उठाना चाहते? कौन कौन हाथ उठाना चाहते? सही, सही, सही। चलो ठीक, तीसरा देखते हैं। x 2n एक विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब समझते हो? विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग नहीं जाता। जैसे 1, जैसे 3, 5 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2 दूनी 4
माने जिसका जोड़ी नहीं बनता उसको विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 6 जन है तो 2-2 का जोड़ी बनेगा, और मान लो 9 जन है तो बनेगा 2-2 जोड़ी नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 उसको आंकड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो 2n, यहाँ पर कोई भी संख्या n रखेंगे, n की जगह पर मान लो हम 1 रखेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 आया, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यह 3 रखेंगे तो 6 आएगा, और 10 रखेंगे तो 20 आएगा। मतलब कोई भी संख्या रखेंगे n तो यहाँ पर हमेशा सम संख्या आएगा, मतलब जोड़ी वाला संख्या आएगा, है ना। जैसे 5 रखे तो 5 जोड़ी 10, तो 10 सम संख्या है कि नहीं। हाँ। तो जैसे यहाँ 3 रखे तो 6 आएगा, तो 6 भी सम संख्या है, तो बोल रहा है ये विषम संख्या बोल रहा है, तो ये विषम संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा सम संख्या होगा। तो ये कथन क्या है, सही गलत गलत। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे सही कथन, लिखेंगे सही कथन क्या होगा 2n, ये विषम संख्या के बदले क्या आएगा सम संख्या आएगा। मतलब यहाँ पर n की जगह हम कोई भी मान रखेंगे, यहाँ पर 15 भी रखेंगे तब भी ये सम संख्या आएगा। 15 दूनी 30, तो 30 सम संख्या है। सम संख्या मतलब जिसमें जोड़ी बन जाए 2 का भाग जाएगा, है ना। और विषम मतलब जिसमें जोड़ी नहीं बनेगा, एक आंकड़ा हो जाएगा, जैसे 31 तो 1 बच गया ना। अच्छा। चौथा m गुणित n, दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। देखिए m मतलब m एक चर राशि है और n भी चर राशि है, दोनों गुणा करेंगे। m का मान कुछ भी हो सकता है, m का मान 2 भी हो सकता है, m का मान 10 भी हो सकता है, m का मान 5 भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। वैसे ही m का मान भी कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के अनंत तक हो सकता है, ठीक। अब दोनों गुणा करेंगे। दो अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है जिसको हमको पता नहीं है उसको अज्ञात बोलते हैं। m मतलब हम कितना है, 5 है कि 6 है पता नहीं है ना। मान लो हम 5 लिख दिए, मतलब ये पता है 5 है, मतलब 5 आम लिखे हैं तो यहाँ पर 5 आम मतलब 5 आम है ना, मतलब 5 ही आम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम m आम लिख दिए तो हमको पता नहीं है कितना आम है। वो 10 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, इसीलिए उसको अज्ञात लिखे हैं। ज्ञात माने पता, जिसका ज्ञान, ज्ञात माने हमको जिसका ज्ञान है, ज्ञान मतलब जानना, जो जानते हैं उसको ज्ञात लिखेंगे और जो नहीं जानते उसको क्या लिखेंगे अज्ञात, ठीक। तो ये दोनों अज्ञात है, अज्ञात का गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है, तो ये सब सही और गलत होगा। गलत क्यों, सही लिखा है ना, अज्ञात लिखा है, यहाँ पर ज्ञात लिखता मान लो, ज्ञात तो ये ज्ञात नहीं है, ये अज्ञात है ना, तो अज्ञात का गुणा हो रहा है, ज्ञात का गुणा नहीं हो रहा है, तो अज्ञात संख्या का गुणा हो रहा है, गुणनफल। तो ये सही होगा गलत होगा, सही लिखा है। पांचवा, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं।
चरांकों किसको बोलते हैं? चरांकों मतलब होता है जिसका मान नहीं, चर, चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है। जैसे ये हो गया, इसका मान बदल रहा है, इसका भी मान बदल रहा है, इसको चर बोलेंगे, इसको n को चर बोलेंगे, चरांक। और इसको बोलते हैं अचर, जिसका मान नहीं बदलता। अचर, चर माने चलना, जो चलना माने वो बदल रहा है, ये मतलब। और जो नहीं चलता मतलब एक जगह रहता है, उसको बोलते हैं अचर। ठीक। तो यहाँ पर चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक जानते हो, ABCD, तो छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, मान दिखाते हैं। तो यहाँ पर छोटे अक्षर से दिखाएं कि बड़े अक्षर से? बताओ। ये जो एन लिखा है छोटा अक्षर है कि बड़ा अक्षर है? छोटा। और एक सर छोटा है ना, छोटा। तो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है ना।